नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम कुछ मेरे बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स जो मुझे फ्यूचर के ग्रोथ के दिखते हैं, जिनमें आगे आने वाला टाइम बहुत बढ़िया ग्रोथ हो सकती है, बट अपने टॉप से लगभग 30%, आप कह लीजिए मोर देन 30% इनमें करेक्शन आ चुकी है। मोर देन 30% करेक्शन इनके अंदर आ चुकी है। तीसरा हम देखेंगे भैया, बाई का लेवल आ गया है क्या, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है होल्ड करके रखें, या फिर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है अगर निकलना है तो भैया फंडामेंटली हमको एक बार स्टॉक को देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली तो स्टॉक बहुत ही वीक लग रहे हैं और इनके अंदर एफआईज की जो सेलिंग है वो अच्छी खासी हुई, बढ़िया सेलिंग करके निकले हैं एफआई। ये पूरा का पूरा चार्ट बता रहा है। अब कोई भी चीज अपने टॉप से या कह लीजिए एटीएच से, ऑल टाइम हाई से 30% से ज्यादा करेक्शन हो जाती है, तो आप कह समझिए, एक तो देखो दोस्तों, ये सारे के सारे स्मॉल कैप मिड कैप, मेरी जो जनरली इन्वेस्टमेंट रहती है वो ऐसे ही स्टॉक में रहती है। मैं लार्ज कैप में कभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ टिल द टाइम मुझे कुछ अच्छा रेट नहीं मिलता। अदरवाइज मैं स्मॉल कैप और मिड कैप पे ही बेट लगाना चाहता हूँ, और ऐसी करेक्शन मुझे पसंद है। ठीक है, अगर और गुंजाइश है तो क्या लेवल रहेंगे उनको बाई करने के। और फंडामेंटली एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनीज के अंदर करेक्शन बहुत ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, ये एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो उन्हीं चीजों को एक बार शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो में जो बात करेंगे हम, तो जिसमें मैं सबसे पहला जो स्टॉक लेकर आया हूँ आपका डिक्सन है। और डिक्सन का जो ऑल टाइम हाई है वो है आपका 6243। और फिलहाल जहां पे चल रहा है ये, वो है रेट इसका, करंट सीएमपी है इसकी, ये है आपका 80H, और करंट सीएमपी है इसकी 4069। तो लगा लीजिए आप 600 पॉइंट का 1%, तो 30% करेक्शन इसमें लगभग 1875 पॉइंट की बैठती है, 1875। तो 6200 से अगर ये 1800 ही गिर चुका है तो लगभग 4400। तो इसमें 35% के अराउंड ऑलरेडी अपने टॉप से डिक्सन में करेक्शन आ चुकी है। 35% करेक्ट कर चुका है अपने टॉप से। तो इसमें क्या रहेंगे लेवल खरीदारी के, वो भी आगे जाके देखेंगे दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका एफले। एफले का जो टॉप है वो है लगभग आपका है 1511, 1511, 1511। तो मोटा मोटी हम 1500 लगाते हैं, तो इसका जो 30% करेक्शन होगी वो आपका 450 पॉइंट टॉप से गिरेगा, तो यानी 1050। करंट सीएमपी जो है इसकी वो अच्छी खासे रेट पे ट्रेड कर रहा है ये फिलहाल, वो है आपकी 1200। बट इसने जो लो लगाया है फिलहाल में वो आपका 1050, यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी लगा चुका है। तो ये भी 30% का करेक्शन दे चुका है। करेक्ट, 30% का करेक्शन आपका एफले भी दे चुका है। और एफले का नाम भैया सबको पता है। देन तीसरा स्टॉक आता है दोस्तों आपका नौकरी। बहुत बेहतरीन कंपनी है। जितने स्टार्टअप को इसने क्या कहते हैं बूस्ट किया, उतना तो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। और नौकरी का जो ऑल टाइम हाई है वो है आपका 7180, यानी 80H है इसका 7180। और करंट जो इसका सीएमपी प्राइस है वो है 4427। ये भी 700, 700 मिला के बनता है 2100। और 2100 इसमें घटे तो 25 से 30% के बीच में आपका नौकरी भी टॉप से डाउन, 25 to 30% के बीच में 88 से नौकरी भी आपका करेक्शन दे चुका है। तो हमें इसको भी एक बार जांचना परखना पड़ेगा फंडामेंटली क्या चीज चल रही है। तीसरा स्टॉक आता है दोस्तों आपका इंडिया मार्ट। B2B करने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों को, इतनी इतनी मशीन को, इंडिया मार्ट का जो ऑल टाइम हाई है वो है आपका 9950। मानना पड़ेगा भैया, 9950। वहां से जो इसने ऑल टाइम लो लगाया है
इसमें तो हमने माल भी उठाया था, बिल्कुल यहाँ पे उठाया है, और वो है आपका 4301, 4301। तो ये तो 50% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है, मोर देन 50%। ठीक है, तो ये स्टॉक्स हैं दोस्तों। इन स्टॉक को फंडामेंटली एक बार देखेंगे और गिरावट हो सकती कि नहीं हो सकती उसको देखेंगे। ये देखिए कितना लंबा माल छोड़ा गया है इसमें, इतनी बड़ी कैंडल, ये जो बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो एवरेज वॉल्यूम है ये देखिए। चलिए सबसे पहले हम जरा इंडिया मार्ट को ही देख लेते हैं। और इंडिया मार्ट के जब हम, ये है इंडिया मार्ट का स्टॉक। स्टॉक स्मॉल कैप ही कह सकते हैं आप, 14,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 4835 है। हाई ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आरओई आरओसी दोनों जबरदस्त है। स्टॉक की पी कुछ काफी हद तक करेक्ट हुई, 48.6, बट स्टिल बट आपको ऐसी चीजें इतनी पी पे ही मिलेंगी, आप देखेंगे। बुक वैल्यू 572, 572, तो वहां से तो काफी ऊपर की तरफ ये ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। हम जरा इनके रिजल्ट एनालिसिस को देखते हैं कि कंपनी ने कहीं बिल्कुल ऐसे ड्रास्टिकली रिजल्ट तो नहीं खराब दे दिए कि ऐसे मतलब धड़ाम से बिल्कुल गिरे हैं ये स्टॉक। तो क्वार्टरली रिजल्ट हैं ये दोस्तों, इनको जरा देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट जो दिसंबर 2021 वाला क्वार्टर गया है, 187 करोड़ की सेल है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर से ज्यादा है, 182 करोड़, उससे पिछले वाले क्वार्टर से ज्यादा है, 181 करोड़। तो इट मींस जो एस्टिमेट हुए होंगे या कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन होंगी उसको शायद कंपनी बीट नहीं कर पाई। पर ऐसा कुछ नहीं है सेल्स में जो हमें दिख रहा है कि कुछ बिल्कुल ही खराब हो गया। ठीक है, वही प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले वाले से कम है और पिछले वाले से कम है। तो लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, बट ऐसा कोई डाउन नहीं है कि क्रैश आपको दिखे। वही नेट प्रॉफिट में देखिए आप, 74 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट वाले क्वार्टर में 85 करोड़ का था, और जून 2021 वाले क्वार्टर में 91 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में जरूर डाउन गिरावट है। ये भी एक अच्छा खासा रीजन मिला है भैया स्टॉक को करेक्ट होने के लिए और वैल्यूएशन को मैच करने के लिए। वहीं पे हम सेल्स में अगर बात करें, एनुअली अगर सेल्स बात करें, जो एनुअल बिजनेस होता है, तो वो 729 करोड़ की ऑलरेडी ट्रेलिंग 12 मंथ आपको दिखा रहा है सेल्स, जो कि 2021 में 665 को ऑलरेडी बिटन डाउन कर चुकी। तो एनुअली जब आप देखते हैं, जिसमें अभी पूरा का पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, और आपका ट्रेलिंग 12 मंथ 729 करोड़ की सेल दिखा रहा है, जबकि लास्ट ईयर 2021 की एनुअल सेल 665 करोड़ की थी। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट 340 करोड़ है, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर की सेल को बीट कर चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट जो हाथ में आता है वो है आपका 304 करोड़, ये भी लास्ट ईयर की सेल को बीट कर चुका है। तो ऐसा कुछ कंपनी में यहाँ खराब नहीं है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुकी। तो इंडिया मार्ट में अब जरा अगर हम चार्ट पे आते हैं, ये है हमारा इंडिया मार्ट का चार्ट, तो डेफिनेटली इस वाले जोन में ये एक इसका कंसोलिडेशन वाला जोन भी है, जिसको इसने दोबारा आके रीटेस्ट किया है और ये एम पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इसमें डेफिनेटली एक्यूमुलेशन बनता है। मिशन 2030 वालों ने किया है इसमें, मैंने भी इसमें बाइंग की है, और मैंने यहाँ पे ये 4,000 से लेके 5,000 के बीच में डेफिनेटली इसमें आप, अगर मैं 1 लाख के पोर्टफोलियो की बात करूं, तो जिनका 10 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे 10 से 15, क्या कहते हैं, सॉरी, 15 के से 20 के इंडिया मार्ट में आपको बाई करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक को पिक करना चाहिए यहाँ पे। और फर्दर अगर हम देखें कि और हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं दोस्तों। और बिल्कुल ही अगर टाइम खराब हुआ, मतलब बहुत ही खराब हुआ, स्टॉक में फंडामेंटली कुछ इतना खराब नहीं है, तो ये वाले लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आता है 3,000। यहाँ मिले तो भैया दिल खोल के बाई करना, क्योंकि कंपनी में रिजल्ट हमने देखे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, न्यूज भी कुछ ऐसी नहीं है, इट इज जस्ट मैचिंग दी वैल्यूएशन।
मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर कि वैल्यूएशन बाइंग क्या होती है। ठीक है, उस वीडियो को जाके देखिए। यहाँ फ्यूचर ग्रोथ को देख के अगर आप इसको 8,000 9,000 पे बाई कर लेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। ये चीज का ज्ञान जिसको नहीं है वो मैक्सिमम रिटर्न नहीं ले सकता मार्केट से, चाहे वो जितने अच्छी बिजनेस में पैसा लगा के बैठ जाए। ठीक है, स्टिल अभी भी महंगा है स्टॉक, मैं आपको फंडामेंटली दिखा चुका हूं, बट बाइंग बनती है। ऊपर से 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, दूसरे हम बिजनेस पे आते हैं अपने, जो कि है आपका नौकरी। नौकरी में तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए भैया नौकरी ने कैसे कैसे। तो ये भी अपने एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन पे है। यहाँ पे भी आप इसके 3 से 4 स्टॉक उठा के चलें जिस लेवल पे है ये, और ये फर्दर यहाँ से गिरता है तो एक ये वाला जोन जो ये रिटेस्ट कर सकता है 3,600 के आसपास का। 3,600 से 3,800 के बीच में मिले तो इसमें सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग कैन बी स्टार्टेड। सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आपका नौकरी में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा फंडामेंटल हम नौकरी का देख लेते हैं, कहीं उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ये है दोस्तों आपका अ, ये है आपका इन्फो एज का चार्ट। ये इनके अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, क्या कहते हैं आपकी, जितनी मैंने कंपनियां उठाई हैं मिड कैप अच्छी खासी कंपनी, लार्ज कैप बन जाएगी। 57,000 करोड़ का इसका मार्केट क्या कहते हैं कैप है, और पी इसकी अच्छी 5.75 एंड करंट प्राइस 4428, बुक वैल्यू 501। तो एक बार बिजनेस पे जरा हम नजर दौड़ा लेते हैं कि कहीं भैया रिजल्ट तो कुछ ऐसे नहीं आए हैं, रिजल्ट तो कुछ ऐसे नहीं है। ये है क्वार्टरली रिजल्ट इसके दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे 419 करोड़, 364 की सेल, 327 करोड़ की सेल। तो ये तो कीप ऑन गोइंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 114 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 35 करोड़ का ऑपरेटिंग फ्रॉड है प्रॉफिट है। जून 2021 में सिर्फ 3 करोड़ का था, तो ये भी भैया है ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर आप देखें टैक्स वगैरह दे दिया, जो आपका नेट प्रॉफिट आपका बनता है, ये क्या दिखा रखा है भैया, 4,598 करोड़ का प्रॉफिट। कुछ अच्छा, इनकी अदर इनकम यहाँ पे कुछ इन्हें ज्यादा हुई, शायद ये जोमेटो वगैरह के आईपीओ जो थे वो इसमें शामिल हैं। इनकी अदर इनकम देखिए जो 4,801 करोड़, और ये सितंबर 2021 में 8,315 करोड़। तो यहाँ से जो इनकी अदर इनकम में इनको कुछ हाथ लगा होगा, उस वजह से ये जब ये वाली चीज जब इस प्रॉफिट के साथ जुड़ जाती है तो ये भी यहाँ पे इनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जोड़ना पड़ता है। 4,902 जब यहाँ पे निकला है तो 4,598 करोड़, और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में भी सेम कहानी थी। तो ये चीजें हैं, अदर इनकम इनको कुछ हुई होगी, आईपीओ वगैरह जो आए हैं मेरे ख्याल में वो इनके जोमेटो वगैरह ये उस चीज को शायद दिखा रहे हैं यहाँ पे, अदर इनकम जो हुई है उनकी। अदरवाइज मेरे को इसकी कोई इतनी जानकारी है नहीं, बट मुझे वही लग रहा है अदर इनकम इनकी कहाँ से हुई है, इसको सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। वो अदर इनकम जो होती है वो भी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ जुड़ जाती है। अदर इनकम आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ जुड़ेगी, देन जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर टैक्स एक काउंट होगा कि भैया अब आपका ये आपका प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, देन आप टैक्स पे करेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका निकल के आता है। अब ये अदर इनकम इनकी किस चीज की है, वो यहाँ पे इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छी खासी दिखा रखी है, 4,801 करोड़ की। तो इनको कहाँ से पैसा कौन सा मिला है वो भगवान जाने। तो बट इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है फिर वो 4,598 करोड़, और लास्ट वाले क्वार्टर का 737 करोड़। इस वजह से थोड़ी सी बैलेंस शीट ऊपर नीचे हुई लग रही है। ठीक है, तो बट हम एनुअल रिजल्ट अगर एक बार देखें तो ये है दोस्तों एनुअल रिजल्ट। तो यहाँ पे तो 12,448 करोड़ यही अदर इनकम यहाँ पे इनकी जुड़ी हुई आ रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर जज किया जाए तो 180 करोड़ लास्ट ईयर को ऑलरेडी बीट कर चुका है। आप अदर इनकम को अगर हटा दें कि चलो भैया मुझे ये देखना ही नहीं है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी जज कर सकते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में 180 करोड़ की सेल है,
और सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और सेल ऑलरेडी 1400 क्रॉस कर चुकी है, जो कि लास्ट ईयर में 1120 करोड़ थी, और इसमें एक क्वार्टर आपका पेंडिंग है, एक क्वार्टर आपका पेंडिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% है, जो कि लास्ट वाले उसमें सिर्फ 6%। तो कंपनी में ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इन तीनों को ही सिर्फ जज करें कि भैया मैं सेल्स देखूं, मैं एक्सपेंसेस देखूं, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं, जो कामकाज कंपनी का चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखूं, अदर इनकम को आप यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से पैसा इनके पास आया है, तो ये जरूर ऊपर नीचे कर रहा है इनकी बैलेंस शीट, बट आप अगर यहीं तक इसको जज करने की कोशिश करें तो हर चीज ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आई है। तो स्टॉक में जो करेक्शन है वो सिर्फ वैल्यू को वैल्यूएशन को ठीक करने के लिए हुआ है, और ये बाकी स्टॉक्स की वैल्यूएशन में अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। 4400 पे इस पे यहाँ पे बाइंग आपकी होनी चाहिए, करिए। और नीचे की तरफ अगर आता है 3600 के अंदर, वहां पे भी इसमें बाइंग आपको करनी चाहिए। तो चलिए, तीसरा स्टॉक जो हमारा निकल के आता है दोस्तों, वो है आपका, नौकरी भी हमने कवर कर लिया है, हमने एफले भी कवर कर लिया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी बेहतरीन शेयर है, और मतलब मेरा तो फेवरेट शेयर है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी, जितने मैंने आपको स्टॉक दिखाए, क्योंकि इसका धंधा जरूर चलेगा, डिक्सन टेक्नोलॉजी का धंधा जरूर चलेगा, इसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका जो हाई है वो है 6243, यानी कि 6443, और जो लो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल लो पे ट्रेड कर रहा है, 4069। तो अपने हाई से लगभग 30% का करेक्शन ये ऑलरेडी दे चुका है। तो अब इसके फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं। तो बेहतरीन आरओसी है, बेहतरीन आरओई है, स्टॉक की पी अभी भी बहुत ऊपर है, 141। ये पी देख के तो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बुक वैल्यू सिर्फ 140 की है, बट आप देखिए ट्रेड कहाँ कर रहा है, सीएमपी 4070, और ये स्टॉक तो बाबूजी 20,000 चला गया था, वहां से स्प्लिट हुआ है। और इस कंपनी का जो आप कह सकते हैं, जो वो होता है ना स्लोगन जो लिखा होता है, वो होता है ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड। मतलब आपकी जो चिप हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, जिनको कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गए, आपका फ्रिज बन रहा है, आपका टीवी बन रहा है, आपकी वॉशिंग मशीन बन रही है, उसके अंदर जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिलहाल तो आप कह लीजिए ये कंपनी अकेली मोनोपोली रखती है इसमें, और इसका धंधा जरूर चलेगा। जैसे सेमीकंडक्टर में उतर गई, इसके टक्कर का कोई दिखेगा भी नहीं। ये देखिए, their diversified product portfolio include consumer electronics like LED TV, home appliances like washing machine, lighting products like LED bulbs, tube light, downlighter, mobile phones, smartphones, CCTV, DVRS, medical equipment. Dixon has also provided solution to reverse logistic, that is repair and refurbishment service of set-top boxes, mobile phones and LED TV panels. बहुत बेहतरीन अपने आप में बिजनेस है इसका, इसको तो जरूर बाय करना चाहिए। आप इसका एक बारी रिजल्ट भी देख लीजिए, क्या वहां पे कुछ खराब तो नहीं है जो भैया स्टॉक इतना गिर गया है। इट इज जस्ट द एफआई सेलिंग जो इन स्टॉक्स को नीचे लेके आई है, क्योंकि आप अगर सेल्स की तरफ जाएंगे तो ऑलरेडी 3000 को क्रॉस कर चुकी है, जो कि अब तक भी किसी साल में नहीं किया था। क्वार्टरली किसी भी क्वार्टर की सेल्स इतनी नहीं है। सितंबर क्वार्टर की सेल्स है 2804, जून क्वार्टर की सेल है 1867। प्रॉफिट की बात करें तो 103 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, बट उससे पिछले क्वार्टर में सिर्फ 48 करोड़ था। नेट बेसिस में प्रॉफिट 46 करोड़ का निकल के आया है, पिछले वाले क्वार्टर से कम है। तो ये आपका जरूर यहाँ पे थोड़ा सा हमको ठंडा होता हुआ दिख रहा है, बट ऐसे ही क्वार्टर में जो करेक्शन आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर ईयरली चेक करेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ में 9854 करोड़ का ऑलरेडी सेल कर चुकी है, जो कि लास्ट ईयर की सेल है 6448, उससे पिछले साल की सेल है 4400, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 314 करोड़, लास्ट ईयर 2922 ऑलरेडी क्रॉस, उससे लास्ट ईयर 228, ये 17 करोड़,
171, नेट बेसिस 160, 120, ऑलरेडी क्रॉस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर 29 पॉइंट, अरे बेहतरीन। डिक्सन को उठाइए, डिक्सन आपके लिस्ट में होना चाहिए, कोई ताज्जुब नहीं होगा ये स्टॉक आपको 4 से 5 साल में दोबारा 20,000 देखने को मिले, कोई ताज्जुब नहीं होगा। बस दिक्कत ये है भैया 141 की पी है, फर्दर करेक्ट हो सकता है, तो मैं उसके लेवल आपको बताऊंगा नीचे की तरफ। और इसमें एक बार हम बेहतरीन, चलिए डिक्सन को एक बार चार्ट को देख लेते हैं। डिक्सन का हम एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं कि अगर ये गिरा तो और हमको कहाँ मिल सकता है। मैं जरा थोड़ा सा इसमें और रिसर्च करना चाहूंगा। करेक्ट दोस्तों, ये स्टॉक आपको फिलहाल यहाँ पे बाइंग बनती है, इसमें 4,000 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इसमें यहाँ पे 15 से 20 के एक मीडियम टर्म बाय करना चाहिए आपको। और इस लेवल पे मिले अगर ये 3500 के आसपास, 3500 से 3600 के बीच में, डेफिनेटली उठाना चाहिए आपको डिक्सन, डेफिनेटली उठाना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन स्टॉक है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक, सारे स्टॉक्स के रिजल्ट थोड़े से क्वार्टरली बेसिस पे, कुल मिला के जो हमारा कंक्लूजन निकल रहा है वो है क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट थोड़े से डाउन है। तो वो एक्सपेक्टेशन या कह लीजिए जो एस्टिमेट इन्होंने कंपनी ने लगाए होंगे उसको नहीं बीट कर पाए हैं। बट एनुअली ऑलरेडी सब ने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में एक क्वार्टर के पेंडिंग रहते हुए लास्ट ईयर को बीट कर दिया, लास्ट ईयर को ऑलरेडी बीट कर दिया। तो ये जो चीजें होती हैं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो इनको यही बोलूंगा। और इसमें अच्छे अच्छे से हल्के हल्के से आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हैवी लमसम यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आपका निफ्टी अब तक करेक्ट नहीं हुआ है। अगर वो फर्दर करेक्ट होता है तो ये और थोड़े से नीचे आएंगे, तो इसमें एक्यूमुलेशन कीजिए, जिसको फेज वाइज करेंगे आप। फेज 1 में एक्यूमुलेशन कीजिए, कुछ फेज 2 में कुछ एक्यूमुलेशन कीजिए, देन फेज एक 3 मार्क कर रखे, ये मौका मिले वहां पे कुछ एक्यूमुलेशन कीजिए। क्योंकि फंडामेंटली मैंने आपके साथ इनको जज कर दिया है, कहीं पर भी किसी में कोई इशू मुझे नहीं नजर आया। ठीक है, डिक्सन मेरा फेवरेट है। इसमें पहले नंबर पे मैं इसको रैंक में डिक्सन रखूंगा, दूसरे नंबर पे मैं रैंक में इसमें एफले रखूंगा, तीसरे नंबर पे रैंक में मैं इसमें इंडिया मार्ट रखूंगा। ठीक है, चौथे नंबर पे मेरे इसमें इन्फो एज रहेगा। मैंने आपको अपनी पसंद भी इसमें बता दी। तो ये रहेगा आपके लिए। इनकेस आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, डिटेल में कुछ समझ में आया हो कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप 30-30, 40-40, 50% भी करेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो जो होल्ड रखे भैया होल्ड रखे, ऊपर बाइंग किस लिए करी आपने, गलती आपकी है। और कुछ आपको समस्या है, नहीं समझ में लगता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक है, मिशन 2030 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हैंड होल्ड आपको सपोर्ट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर इन जस्ट 15K फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहां पे आपके 1 लाख हो सकता है 10 लाख भी बन जाए इतने दिनों में, एंड मिनिमम 3 से 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।